Hello students, welcome to the math session. Today's topic is applications of trigonometry practice questions part 2. पार्ट 1 में भी आपने इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखे थे. आई होप सबको समझ में आ गए होंगे और आपने खुद से भी ट्राई किए होंगे. चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, देन फाइंड हाइट ऑफ टावर. तो हमारे यहाँ पे दो केसेस बन जाते हैं, एक है 60 डिग्री, एक है 45 डिग्री. दोनों ही केसेस में शैडो बन रही है. तो जो 45 डिग्री वाला केस है उसमें जो शैडो लेंथ है वो 10 मीटर ज्यादा है. किसके कंपैरिजन में? 60 डिग्री कंपैरिजन में. तो फर्स्ट केस हम लेते हैं जब 60 डिग्री था. तो ये टावर है, मैंने इस टावर के जो पीक को नाम दिया A पॉइंट और फुट को नाम दिया B. इधर सन है तो शैडो इस साइड बनेगी. देखते हैं, ये शैडो है, यहां से यहां तक B टू इस पॉइंट का नाम देते हैं C. तो यहाँ जो BC है वो शैडो हो जाएगी टावर की. जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फर्स्ट केस में वो 60 डिग्री है. AB क्या है? हाइट ऑफ टावर. BC क्या है? शैडो लेंथ. तो एक काम करते हैं, इस AB को नाम दे देते हैं H, मींस हाइट ऑफ टावर भी H मीटर, और जो शैडो लेंथ है उसको मैंने नाम दे दिया X मीटर. क्लियर है? तो एक ट्राइंगल हमें मिल जाता है, ट्राइंगल ABC. एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो 60 के जस्ट ऑपोजिट साइड मींस परपेंडिकुलर हमारी H हो जाएगी और जो बेस है वो X हो जाएगी. तो देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो AB अपॉन BC. tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3. AB इज H और BC क्या है हमारा? X. हमें H की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से X की वैल्यू निकालेंगे H अपॉन √3. ये हमारा फर्स्ट केस हो गया. सेकंड केस में क्या होगा, जब सन कुछ टाइम बाद शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो उसकी शैडो लेंथ बड़ी हो जाएगी. कितनी बड़ी होगी? 10 मीटर. देखते हैं कैसे. जब सन इधर आया तो इसकी जो शैडो बनेगी यहां तक बनेगी अप टू D पॉइंट तक, मींस B टू D इसकी शैडो लेंथ हो जाएगी. तो जो CD डिस्टेंस है, जो CD गैप है वो 10 मीटर का है. केस क्या होगा हमारा? जो एंगल है वो बन रहा है हमारा 45 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45 डिग्री. तो ट्राइंगल हमें कौन सा मिलेगा? ट्राइंगल ABD. देखते हैं, इन ट्राइंगल ABD tan 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर सेम रहेगा जो टावर है, मींस AB. अब जो बेस है मीन जो शैडो लेंथ है वो कहां से कहां तक है? B से D तक. तो AB अपॉन BD. सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. tan 45 डिग्री इज 1. AB हमने क्या माना था? H, और BD B से D तक की डिस्टेंस होगी BC प्लस CD मींस X प्लस 10. X प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा X प्लस 10 इक्वल H. निकालना क्या है आपको? H. तो X की वैल्यू पुट करेंगे. X की वैल्यू हमारी कितनी आई है? H अपॉन √3. H अपॉन √3 प्लस 10 इक्वल H. डिनोमिनेटर में √3 है, पूरे इक्वेशन में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा H प्लस 10√3 इक्वल H √3. H निकालना है हमें तो इसको शिफ्ट कर देंगे इस साइड. तो 10√3 इक्वल H √3 माइनस H. अब राइट साइड में अगर मैं H कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? tan√3 इक्वल H कॉमन लिया √3 माइनस 1. अब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो फाइनली मुझे H मिल जाता है tan√3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 मीटर. इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करूंगा, √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फाइनल वैल्यू मुझे मिल जाएगी जो कि मुझे क्या होगा? हाइट ऑफ टावर. क्लियर है? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई is broken by the wind in such a way that its top just touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. क्वेश्चन पूछा फिर आपसे, at what height from the ground did the tree break? ये ट्री है हमारा, तो मैंने क्या किया, इस ट्री के पीक पॉइंट को नाम दे दिया A, फुट को नाम दिया
ए बी क्या है, ट्री, इसकी हाइट गिवन है कितनी है, 15 मीटर। अब देखना क्या हुआ है, जोर से आवाज चलती है, एक पॉइंट से ट्री ब्रेक हो जाता है। मान लो यहां से ब्रेक हो गया, अब ब्रेक कैसे होगा देखना, जो ऊपर वाला पार्ट है यहां से ऐसे नीचे टच हो जाएगा, मींस जो टॉप है वो नीचे आ जाएगा। देखना कैसे, ऐसे टच हो गया, पहले ऐसे था, ट्री ब्रेक हुआ, नीचे की तरफ आया, मींस मैंने पहले मान लिया ये सी पॉइंट से ब्रेक हुआ है, तो जो सी से ए तक का पार्ट था वो नीचे आ गया, तो मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। जिस पॉइंट पे ग्राउंड पे टच हुआ है उस पॉइंट का नाम मैंने डी। तो आप सोच के देखो, जो AC की लेंथ है वही हमारी CD की लेंथ होगी, क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट था वो नीचे आ गया। मींस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ट्री की हाइट थी AB कितनी थी, 15 मीटर। AB को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, AC प्लस BC इक्वल टू 15 मीटर रहेगा। अब मैंने देखा डायग्राम में, जो AC पार्ट है वो हमारा क्या बन गया, CD बन गया है, तो क्या मैं AC को रिप्लेस कर दूं CD से, तो ये BC इक्वल टू 15 मीटर। ये क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, मींस ग्राउंड यानी B पॉइंट से जिस पॉइंट पे टूटा है मींस C पॉइंट पे, तो आपको BC की लेंथ निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इस हाइट को मैं H मान लेता हूं, मतलब ग्राउंड से H हाइट पे ट्री ब्रेक हुआ है। तो अगर मैं BC की वैल्यू को H से रिप्लेस कर दूं तो CD प्लस H इक्वल टू 15, तो यहां से CD वैल्यू मिल जाएगी मुझे 15 माइनस H। CD 15 माइनस H हो गया और मैंने BC को क्या माना है, H, तो यानी ये डिस्टेंस आ जाती है हमारी 15 माइनस H। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी है कि जिस पॉइंट पे टच हुआ है ट्री वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। तो ये ट्राइंगल मुझे मिल जाता है, इन ट्राइंगल BCD ये 60 डिग्री है, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, साइन का। तो इन ट्राइंगल BCD साइन 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेन्यूज इज CD। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ये √3/2, BC is H and CD is 15 minus H। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2H इक्वल 15√3 माइनस √3H। H की वैल्यू फाइंड करनी है, H वाले टर्म एक साइड कर लेंगे, जब ये √3H इधर जाएगा तो H कॉमन लिया, 2 प्लस √3 बन गया, इधर 15√3। अब इसको शिफ्ट कर देंगे इस साइड, तो फाइनली मुझे H मिल जाएगा 15√3 अपॉन 2 प्लस √3 मीटर। ये H कहां से कहां तक की वैल्यू है, जिस पॉइंट से ट्री ब्रेक हुआ है ग्राउंड से लेकर, तो मींस BC इज 15√3 अपॉन 2 प्लस √3। फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करके। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। एक बलून है जिसकी हाइट ग्राउंड से 88.2 मीटर है, हाइट कांस्टेंट रहेगी, आगे जाएगा तभी भी सेम रहेगी 88.2 मीटर। यहां से देखा उसने कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, देखते हैं कैसे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो मैं फर्स्ट केस ये मान के चल रहा हूं, बलून यहाँ पे है, तो इसकी आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। बट जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जनरली हम क्या करते हैं, ग्राउंड से देखते हैं, बट यहाँ हमें आई से लेना पड़ेगा। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसकी आई से पैरेलल टू द ग्राउंड, इसके पैरेलल होगी, लाइन ड्रॉ करी। अब इस पॉइंट से इसकी आई से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो मैंने बनाया तो ऐसे कुछ बनेगा, ये एंगल हमारा होगा 60 डिग्री। कुछ नेमिंग कर देते हैं, इस पॉइंट को नाम मैंने ए दिया, इस पॉइंट को मैंने बी दिया, और जिस पॉइंट से वो ऑब्जर्व कर रही है मींस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको मैंने ओ नाम दिया। तो ये ट्राइंगल मुझे मिल गया, ट्राइंगल OAB। देखते हैं इस ट्राइंगल में क्या क्या वैल्यू पता है हमें। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा। ग्राउंड से हाइट 88.2 मीटर है, तो AB की हाइट कितनी होगी, ये जो गैप है जो गर्ल की हाइट के इक्वल होगा, मींस 1.2 मीटर होगा। तो जो AB की वैल्यू है
88.2 माइनस 1.2 मीन्स 87 मीटर आ जाएगा। ए बी की वैल्यू आ गई 87 मीटर। तो इस ट्राइंगल में आपको एक वैल्यू पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, तो ऐसे आप ओ भी निकाल सकते हो। देखते हैं कैसे। इन ट्राइंगल ओ ए बी tan 60 डिग्री इक्वल ए बी अपॉन ओ बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। tan 60 डिग्री इज √3, ए बी इज 87, ओ बी हमें निकालना है तो मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ओ बी आपको मिल जाएगा 87 डिवाइडेड बाय √3। अब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, रैशनलाइज करेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 29√3। ऐसे आपको ओ बी की वैल्यू मिल जाती है 29√3 मीटर। सारी यूनिट्स हमारी मीटर में रहेंगी। नेक्स्ट केस देखते हैं। अब इस बलून ने मूव किया तो यहां इस पॉइंट पे पहुंच गया, हाइट उसकी सेम रहेगी। मैं मान के चलता हूं इस ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंच गया, तो अब इसकी जो हाइट है, मान लो ये सी डी नाम दी मैंने इसको, हाइट कभी भी सेम रहेगी मींस 87 मीटर ही रहेगी। अब जब सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो कुछ एंगल भी चेंज होगा, ऑब्वियसली कम होगा। देखते हैं क्या लिखा है आगे। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ए पॉइंट पे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था, अभी रिड्यूस हो गया 30 डिग्री के लिए। तो हमारी जो लाइन है ये बन जाएगा 30 डिग्री का। तो ट्राइंगल हमें मिल जाता है ओ सी डी। आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मींस ए से सी तक पहुंचने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मींस आपसे ए सी की वैल्यू पूछी है। बट डायग्राम को अच्छे से देखें तो जो बी डी की लेंथ है वही हमारी ए सी की लेंथ हो जाएगी। तो ए सी की बजाय हम क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। बी डी क्यों, क्योंकि ट्राइंगल का पार्ट है बी डी। तो इन ट्राइंगल ओ सी डी एंगल हमारा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या होगा 30 डिग्री के लिए, सी डी बेस इज ओ टू डी मीन्स ओ से डी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ओ बी प्लस बी डी। ओ डी हमारा क्या है, ओ बी प्लस बी डी, और ओ बी आपने कितना निकाला है 29√3, तो इसको लिख देंगे 29√3 प्लस बी डी। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। tan 30 डिग्री इज 1/√3, सी डी कितना है 87, 29√3 एज इट इज बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 29√3 प्लस बी डी इक्वल 87√3 मिलेगा। तो ऐसे आप बी डी डायरेक्ट निकाल सकते हैं 58√3। तो जो बी डी की लेंथ है ये हमारी आ जाएगी 58√3। निकालना हमें क्या था ए सी, तो ए सी भी हमारा कितना हो जाएगा 58√3 मीटर। क्लियर है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपसे पूछेगा इस बलून की स्पीड क्या है। अगर क्वेश्चन में टाइम दिया होता मींस 10 सेकंड में वो यहां से यहां तक पहुंच गया, तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपने निकाल ली, टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप ऐसे स्पीड निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए आप इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे फिर से। आपके लिए टास्क है, आप इन 2 क्वेश्चन को और ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय।